हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेडजी ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं विकास और आज का जो हमें टॉपिक स्टार्ट करना है बच्चों, दैट इज डबल सर्कुलेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट बच्चों। डबल सर्कुलेशन। ओके, सो डबल सर्कुलेशन क्या होता है? डबल सर्कुलेशन अब हमारी बॉडी में तो एक बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, सुनेंगे हम लोग ध्यान से। देखो, अगर एक हार्ट का स्ट्रक्चर बना के सीखे हम लोग, जैसे कि तो मैंने बहुत बार आप लोग को स्ट्रक्चर बना के बता दिया, ठीक है, बट वंस अगेन। ओके, सपोज कर लो कि ये स्ट्रक्चर है, कुछ रफ स्ट्रक्चर है। तो हमें पता है कि ये चार चैम्बर है। इसको हमने बोलते हैं राइट एट्रियम, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, दिस इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल और दिस इज कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल। वेरी क्लियर। ओके, हमें पता है कि इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड का है जो कहाँ पे जाएगा, वो लंग्स में जाएगा। तो यहाँ पे लंग्स लिख सकते हैं। हाँ सर, लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख देते हैं बच्चों, लंग्स। और ये लंग्स वापस किस में आएगा? ये आएगा लेफ्ट एट्रियम में। मतलब ये स्टार्ट हो रहा है आपका आरवी, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम तक। अब इस लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा बच्चों, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा टिश्यूज में। ऑल बॉडी पार्ट लिख देते हैं, ऑल बॉडी पार्ट्स, ठीक है। ऑल बॉडी पार्ट दैट इज मतलब टिश्यूज में जाएगा, ठीक है, टिश्यू में जाएगा। और फिर टिश्यू के बाद ये किस में गया? वापस राइट एट्रियम में गया। तो एक सर्कुलेशन ये है ऊपर वाली जो लंग्स से वापस हार्ट में आ रही है, एक सर्कुलेशन ये है। और एक सर्कुलेशन ये है बच्चों जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से होके आपके बॉडी में जा रही है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? डबल सर्कुलेशन। ये जो लंग्स वाली सर्कुलेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। और जो एंटायर बॉडी में जो ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सिस्टमिक सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो सवाल आता है कि पाथवे क्या है सिस्टमिक सर्कुलेशन का और पल्मोनरी सर्कुलेशन का। तो सीखोगे मेरे साथ। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए। लेट्स सी बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन। हाँ ओके, इसको यू कर लो, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट किया है? देखो यहाँ से, तो आरबी से स्टार्ट किया। आरबी बोले तो लेफ्ट, आरबी बोले तो राइट वेंट्रिकल, ठीक है सर, राइट वेंट्रिकल लिख दिया। अब ये राइट वेंट्रिकल से किस में गया? ये राइट वेंट्रिकल से गया आपके ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में गया। तो यहाँ पे लिख दोगे पल्मोनरी आर्टरी। फिर पल्मोनरी आर्टरी से किस में देख रहे हो? लंग्स में गया, तो यहाँ पे लिख दोगे लंग्स, ठीक है सर, लंग्स लिख दिया। ओके, और लंग्स के बाद फिर ये पल्मोनरी वेन के थ्रू किस में आ रहा है? लेफ्ट एट्रियम में। तो यहाँ पे सबसे पहले पल्मोनरी वेन, और फिर पल्मोनरी वेन से फाइनली इट कम्स अंडर एल ए, दैट इज
आपका लेफ्ट एट्रियम। Okay, so this is the what? This is pulmonary circulation. Now let's see बच्चों what is systemic circulation. तो देखो systemic circulation को समझो। Okay, clear तो आ रहा है ये? Okay, okay, it is clear, it is clear. Okay, now we can write here systemic circulation. Systemic circulation. तो क्या होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन? जो एंटायर बॉडी को ब्लड ट्रांसपोर्ट करे। तो यहाँ पे देखो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल से, सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड किस में गया? सिस्टमिक अओर्टा, यहाँ पे सिस्टमिक अओर्टा, तो सिस्टमिक अओर्टा लिखोगे, वेरी गुड। सिस्टमिक अओर्टा से उसके बाद ये किस में जाएगा? यहाँ से ये टिश्यूज को गया, तो यहाँ पे लिखोगे फिर टिश्यू, दैट इज योर टिश्यू। और टिश्यू के बाद ये किस में आ रहा है? टिश्यू के बाद फिर ये वापस किस में जा रहा है? राइट। टिश्यू के बाद, टिश्यू से ये वेन में जा रहा है ना, तो यहाँ पे सिस्टमिक वेन, ठीक है। और सिस्टमिक वेन के बाद लास्ट में फिर क्या आ जाएगा आपका? राइट एट्रियम। तो ये पाथवे आपका किसके लिए है? ये पाथवे आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए। सीधा कॉन्सेप्ट बच्चों, कोई इधर उधर की बातें नहीं, ये डायरेक्ट सवाल आना है आपका इसको एग्जाम्स में। तो बस आपको यही पाथवे देखना है और सही ऑप्शन पे टिक कर देना है। ओके, सो दिस इज द डबल सर्कुलेशन। ये क्या है? डबल सर्कुलेशन ऑफ योर बॉडी। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट। there is a circulation, another circulation in our body that is called पोर्टल सर्कुलेशन। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग क्या कि पोर्टल सर्कुलेशन। क्या होता है पोर्टल सर्कुलेशन? पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन। देखो पोर्टल सर्कुलेशन वो होता है जिसमें एक बॉडी पार्ट का ब्लड डायरेक्टली हार्ट में ना जाके किसी और ऑर्गन में जाता है, ठीक है। और फिर उस ऑर्गन के जो वेन है वो लेके किस में जाते हैं? हार्ट में जाते हैं। हमेशा वेन की बात होती है, आर्टरी की बात नहीं होती है बेटा, ठीक है। तो याद रखेंगे क्या बोला मैंने बोला कि एक किसी बॉडी ऑर्गन या बॉडी पार्ट के ब्लड जाना कहाँ है? हार्ट में। हार्ट में ना जाके वो जाते हैं पहले किसी अदर ऑर्गन में, और फिर वहां से वो उसके वेन के थ्रू जाते हैं हार्ट में। एक एग्जांपल से देखो, जैसे एक सिस्टम हमारे में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। क्या है बेटा ये? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है बेटा? तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम ये है जिसमें आपके इंटेस्टाइन का ब्लड लिवर में जाता है और लिवर से फिर वो हार्ट में जाता है, ठीक है। तो मैंने बताया था एक बॉडी पार्ट का ब्लड डायरेक्टली हार्ट में ना जाके पहले किसी अदर ऑर्गन में जा रहा है। वो दूसरा ऑर्गन, अदर ऑर्गन क्या है यहाँ पे? वो लिवर है। सॉरी, ओके सॉरी, वो लिवर है और फिर इस लिवर से वो कहाँ पे जाएगा? हार्ट में जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? अच्छा, इसमें इंटेस्टाइन ही नहीं बेटा, पेनक्रियाज और स्प्लीन, इन सब का भी जो ब्लड है ना वो लिवर में जाता है, फिर लिवर से वो कहाँ पे जाएगा? लिवर से फिर वो हार्ट में जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको बेटा? इसको हम लोग लिख सकते हैं द वेन फ्रॉम intestine
intestine, pancreas, 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 spleen, 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 first goes to liver, after that through the liver, after that they transported to हार्ट। ठीक है, सिंपल, वेरी सिंपल। तो बस यही है आपका क्या, दिस इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम आपका यही होता है, जिसमें एक बॉडी पार्ट से जो वेन होता है वो हार्ट में डायरेक्ट ब्लड को ना ले जाएगा, दूसरे ऑर्गन पे ले जाएगा, फिर ऑर्गन से वो किस में लेके जाएगा, वो लेके जाएगा दूसरे ऑर्गन से हार्ट के में लेके जाएगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट सप्लाई हो रही है ब्लड की बेसिकली। ठीक है, इस तरह एक और सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम बेटा। ठीक है, दूसरा सिस्टम क्या लिख सकते हो यहाँ पे, रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, रीनल पोर्टल सिस्टम क्या होता है, तो ये पोर्टल सिस्टम बेटा, रीनल पोर्टल सिस्टम क्या है, इसमें लोअर बॉडी पार्ट्स के जो ब्लड है वो किडनी में जाते हैं, फिर किडनी से फिल्टर होते हैं। ठीक है, किडनी का काम क्या है, ब्लड को प्यूरिफाई करना, फिर वहां पे उनका प्यूरिफिकेशन होता है, फिर प्यूरिफिकेशन के बाद वो जाते हैं बेटा कहाँ पे, वो जाते हैं हार्ट के पास। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। ये जो रीनल वर्ड आ रहा है बेटा, यही रीनल का मतलब किडनी होता है, और यहाँ पे जो हेपेटिक वर्ड आ रहा है, इस हेपेटिक वर्ड का मतलब लिवर होता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बिकॉज इट मीन्स लिवर, एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड रीनल पोर्टल सिस्टम बिकॉज इट्स रीनल मीन्स किडनी। ठीक है, वेरी सिंपल। तो इसमें क्या लिख सकते हो बच्चों, इस पे आप लिख सकते हैं द ब्लड फ्रॉम lower body part first goes to kidney, after that they transported to हार्ट। ठीक है, फिर वो किस में चले जाते हैं, हार्ट में चले जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड रीनल पोर्टल सिस्टम। तो इट इज ऑल्सो कम्स इन द सर्कुलेशन। ठीक है, तो सर्कुलेशन में ये भी आता है, प्लीज इस चीज को क्लियर रखेंगे, याद रखेंगे। तो अभी तक हमने 4 चीजें पढ़ ली हैं, एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, नाउ द रीनल पोर्टल सिस्टम और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ओके, so I hope this topic is very clear to you, and we will see you in the next class for the more exciting topics, and okay, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।